जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो अपना मॉक टेस्ट नंबर जो है भाई 6 होने वाला है, आपको सभी को पता है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये है 15 मॉक टेस्ट आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन मॉक टेस्ट रहेंगे भाई, इसी लेवल का जो है आर्मी आर्मी जीडी और डब्ल्यूएमपी और ट्रेड्समैन के लिए बेहतरीन प्रश्न भाई रहने वाले हैं। तो पेपर जो है एज इट इज़ देखने को आपको मिलेगा भाई, कोई इसमें जो है ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इसी तरह का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन भी पढ़ के नहीं जाना है भाई, आराम से नॉर्मल प्रश्न आते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। और मॉक टेस्ट नंबर जो है भाई ये कौन सा है अपना 6। बाकी मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं सारे, जो है आप 1 से लेके 5 तक हो चुके हैं और आज जो है छठा होने वाला है ये, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, आपसे कहा गया है मेरे दोस्त, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है। तो किस देश को कहा जाता है भाई, भूटान को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 2 नंबर का प्रश्न, आपसे कहा गया है 2 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था, ठीक है। तो इसका जो है ऑपरेशन कौन सा था, ये ऑपरेशन विजय था, ठीक है, कारगिल युद्ध वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 3 नंबर का प्रश्न, आपसे मेरे दोस्त कहा गया यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, ठीक है। तो जन घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है भाई, बिहार में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न, आपसे मेरे दोस्त कहा गया है यहाँ पे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है भाई, ठीक है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है कौन है, देखिए तमिलनाडु के जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, एस के स्टालिन। कौन से थे भाई, एस के स्टालिन। जो अब है वो कौन है भाई, अब वर्तमान में विजय थालापति। कौन है, विजय थालापति। ये ध्यान रखना भाई, अब जो है चेंज हो गए मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखना। पहले कौन थे, ये थे एम के स्टालिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो रहेगा भाई यहाँ पे आपका, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न, आपसे कहा गया है किस किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है, ठीक है। किसने कहा था ये बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये अरविंद घोष ने कही है। ये बात किसने कही है, अरविंद घोष। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, आपसे कहा गया है कथकली भारत के किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ से केरल का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का, केरल का। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 7 नंबर का प्रश्न, आपसे कहा गया है मेरे दोस्त, डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो ये कहाँ के घास के मैदान है भाई, ऑस्ट्रेलिया के, ये ध्यान रखना भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न, आपसे मेरे दोस्त कहा गया है इसमें, इस प्रश्न में आपसे कहा गया भाई दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, ठीक है। दांडी यात्रा कब की गई थी, 12 मार्च 1930 को, जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 9 नंबर का प्रश्न, आपसे मेरे दोस्त कहा गया है निम्नलिखित में व्याख्यात संगीतकारों में कौन से प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। तो तबला वादक भाई आपको बताना है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर जो है टी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है भाई तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ के इस पीडीएफ को ले सकते हैं भाई, सारी पीडीएफ वहीं मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपका 10 नंबर का प्रश्न, आपसे मेरे दोस्त कहा गया है इसमें, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का प्रश्न, आपसे कहा गया है संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 की थी, कौन से संशोधन में, ठीक है। तो ये संशोधन जो हुआ था 61वां संशोधन हुआ था। इसमें क्या करा था भाई, इसमें जो है ना, जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी भाई, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, इसमें कहा गया है आपसे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है आकाश को, गगन के साथ आकाश को छूना, ठीक है।
आइए चलते हैं अगले कुछ प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपका 13 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। शुष्क मतलब जो सबसे सूखा वाला होता है, ठीक है। तो ये होता है एरिका, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये सबसे जो है सूखा स्थान है देश का, विश्व का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारे जो है 15 क्वेश्चन जो थे भाई जीके के वो हो चुके हैं। अब जो है अगले क्वेश्चन रहेंगे हमारे, वो रहेंगे मेरे भाई यहाँ पे कौन से, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे आपके। सामान्य विज्ञान किसके, साइंस, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं यहाँ पे। तो साइंस के प्रश्न आपके जो है रहेंगे भाई यहाँ से। करते हैं पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। त्वरण का ऐसा ही मात्रा बताइए क्या होगा। तो त्वरण क्या होता है भाई, ए बराबर क्या होता है, बी बाई टी होता है त्वरण, ठीक है। तो वी जो है वेग, इसको लिखते हैं LT-1 और नीचे एक टी और है, ठीक है। तो कुल मिला के जो LT और ऊपर वाला टी जो नीचे, ऊपर वाला जो ई वाला टी ऊपर जाएगा तो वही -T हो जाएगा। तो LT-2 आ जाएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पे, LT-2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, मीटर, एल को लिखते हैं मीटर, टाइम को लिखते हैं सेकंड। तो सेकंड की पावर -2 कहाँ पे भाई, 4 नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो वही आपका रहने वाला है यहाँ से। अगला प्रश्न रहेगा आपका 15 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता की उपस्थिति है। कौन सी उपस्थिति है भाई बीज अंकुरण की, भाई पानी, ठीक है। कौन सी है, पानी। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 16 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है मेरे भाई दही से मक्खन अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है भाई, ठीक है। तो दही से जो मक्खन जो है अलग होता है भाई, ये कौन सी विधि द्वारा होता है मेरे भाई, यहाँ से ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो कौन सी विधि होती है भाई, अपकेंद्रणी। कौन सी, अपकेंद्रणी जो है बाहर की ओर जो है बल लगता है इसमें, ठीक है। अभिकेंद्र में जो होता है अंदर की ओर लगता है, जैसे किसी गाड़ी का चौराहे की मुड़ना, ठीक है। तो ये अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। और अपकेंद्रीय बल जो है बाहर की ओर लगता है, जैसे कि हम दही को जब मथते हैं तो वहाँ से दही अलग हो जाता है, दही मट्ठा बन जाता है और दही बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो दही से मक्खन अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है, अपकेंद्रणी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 17 नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे दोस्त इसमें कहा गया है सूखे पौधे की डंडियाँ से अंकुरणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है भाई यहाँ से, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया भाई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेसिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें कहा गया भाई सुनहरा चावल गोल्डन राइस में की उच्च मात्रा होती है, किसमें होती है भाई, जो विटामिन ए होता है इसमें क्या होती है, सुनहरा चावल गोल्डन की मात्रा उच्च होती है, किसमें, विटामिन ए में भाई, यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 19 नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे दोस्त इसमें कहा गया है वयस्क इंसान में कितने क्रंदक दांत होते हैं, ठीक है। तो क्रंदक दांत देखिए, दांतों का अगर हम पूछ लें तो इसका जो क्रम होता है वो ICPM होता है। क्या होता है, ICPM, ठीक है। ये मोलर होता है आपका, ये प्रीमोलर होता है, ये क्या होता है, प्रीमोलर के बाद क्या आता है भाई यहाँ से, और ये होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अब आई सी का हम इनसी कॉरियस ये तो होता है इसमें, ये पहले वाले की पूछी गई है, ठीक है। तो पहले वाले की जो संख्या कितनी होती है भाई, ये होती है मेरे भाई यहाँ से आई वाले की 2, ठीक है। 2 होती है एक तरफ, एक तरफ होती है 2। जैसे मान लीजिए कोई एक जबड़ा है किसी व्यक्ति का इस तरह का। अब इस तरह से हम भाग करेंगे, ये ऊपर रहेंगे इस साइड, आधे रहेंगे, आधे इस साइड रहेंगे, आधे इस साइड, आधे इस साइड। तो भाई एक तरफ क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं, तो 2 इधर भी होंगे भाई। तो इसी तरह से 2 यहाँ पे भी 2 होंगे और 2 यहाँ पे भी होंगे। तो टोटल 2 और 2 4, 2 6, 2 8, टोटल दांत की संख्या कितनी हो जाएगी भाई आई वाले की, यानी क्रंदक दांतों की संख्या, ठीक है। ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 8। 8 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अगर आपको देखिए सी वाला अगर पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो सी वाला क्या होता है भाई, सी वाले की होती है संख्या 1 होती है भाई, यहाँ सी वाले की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 1 होती है सब में, यहाँ भी 1 होगी, देखिए यहाँ 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, और यहाँ भी 1 होगी, और यहाँ भी 1 होगी, ठीक है। तो 1 1 टोटल ये वाले हो जाएंगे भाई 4, और ये वाले कितने हो जाएंगे भाई 8। और ये पी वाले प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं भाई दांत, ये होते हैं मेरे भाई 2, ठीक है। एक तरफ 2 होते हैं, यानी 8 संख्या इनकी भी हो जाएगी, ठीक है।
और जो हमारे पास मोलर होते हैं वो कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 3। एक साइड में 3 होते हैं भाई, एक साइड में 3, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 12। यानी 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 चौक 12। तो इन सबको काउंट करोगे टोटल 32 दांत मेरे भाई यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छे से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई 20 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया है भाई, निम्नलिखित में से क्या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का भाग नहीं है, तो ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किल का जो भाग नहीं है वो देखिए कैपेसिटर, ये भी है, रेजिस्टेंस, स्विच, ये सारे क्या है, हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ से। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं वाला के लिए क्या हो जाएगा, वोट भाई यहाँ से, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का भाग नहीं है। वोट तो एक मतलब प्लास्टिक का मतलब होता है ना, उसमें कोई वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये अलग हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। इससे सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का भाग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है नाइट्रोजन हमारे वातावरण का लगभग कितना परसेंट होती है। नाइट्रोजन जो होती है मेरे भाई 78% होती है। कितनी होती है, 78%, ठीक है, ये होती है यहाँ पे। तो 78% मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चौथा वाला। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 21% जो है भाई ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन 21%, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे पास 22 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है ऊर्जा की, ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक क्या है भाई। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा भाई, जूल। क्या हो जाएगा भाई, जूल। वॉट किसका है भाई, शक्ति का मात्रक। किसका है, शक्ति का। न्यूटन किसका है, बल का मात्रक। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरे भाई प्रश्न यहाँ से रहने वाला है आपका, वो रहेगा भाई 23 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है जब बर्फ पानी में पिघलती है तो क्या होता है, ठीक है। मात्रा कम हो जाती है भाई, जब बर्फ पानी में पिघलती है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है, ठीक है। आयतन कम हो जाता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी मात्रा क्या होती है भाई, इसकी कम हो जाती है। मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि आयतन क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ पिघलेगी भाई तो उसका आयतन जाहिर सी बात है कम ही होगा भाई। जैसे बर्फ़ का मान लो एक गिलास भर के रख लिया है, मान लीजिए उसको डालेंगे तो क्या होगा भाई, पिघलने पर वो कम ही होगा उसका आयतन, ठीक है। वैसे कि और पानी के अंदर बर्फ़ डालेंगे तो उसका जो है आयतन जितना है वो उतना ही लेगा, लेकिन समान रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट उत्तर इसका रहने वाला है भाई वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भाई रहेगा यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न मेरे भाई। यहाँ से 24 नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त कहा गया आपसे भाई संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई। सीएनजी का मुख्य घटक पूछा गया है, तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है भाई, मीथेन, ठीक है, मीथेन। और ब्यूटेन किसका है, एलपीजी का मुख्य घटक है भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहेगा 25 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया है दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है भाई। दूध द्वारा दही का निर्माण कैसे किया जाता है भाई, आप सभी को पता है। लैक्टोबैसिलस एक वायरस होता है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया है 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है भाई, ठीक है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था भाई वो क्या है भाई, बोस आइंस्टाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पांचवी अवस्था है और चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। बाकी ठोस द्रव गैस ये तीन अवस्था तो आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाती है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन संघनन, ध्यान रखना है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 27 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे मेरे उस यहाँ पे कहा गया आपसे भाई श्वसन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया है, ये सवाल में पूछा गया है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, ऊष्मीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, श्वसन श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्मीय ऑक्सीकरण, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे रहने वाला है यहाँ से, देखिए ये 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके साइंस के, ठीक है। तो साइंस के जो है मेरे भाई 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम लोग आए हैं मैथ के क्वेश्चन पे, जिसपे मैथ के क्वेश्चन पे रहेंगे हम लोग कितने, 15 क्वेश्चन ये भी चलेंगे और प्लस 5 आपके और रीजनिंग के चलेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन रहेगा भाई मैथ का। आपसे कहा है भाई 1400 कितना मेरे भाई यहाँ से, भाई 1400 का 65% निकालिए, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1400 लिखेंगे, 1465 लिखेंगे, गुणा में 65 लिखेंगे, और भाई नीचे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 भाई, यहाँ से ये वाला परसेंटेज नहीं हटाएंगे, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे आप लोग, 65 की गुणा से करवाएंगे, ठीक है। तो 65 की गुणा करवा के भाई कितना आएगा, 95 550,
95,250 आएगा भाई, ठीक है। तो 95,250 आएगा और नीचे क्या है भाई, 2 जीरो हैं, ठीक है। तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि लगभग भाई इसकी जो गुणा करवा के भाई कितना आ रहा है, 2 9 5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आ रहा है 9 5 2 5 2 2 5, ठीक है। अब नीचे बट्टे में 100 लगा हुआ है, तो इन 2 जीरो को हटाएंगे, ऊपर कितने 2 के बाद पॉइंट लग जाएगी यानी 952.25। तो 952.25 कहाँ पे है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे पास भाई यहाँ पे आपसे, इसमें कहा गया है दोस्त, इसमें कहा है आपसे, यदि 20 आदमी 10 दिन काम करके इतने रुपए कमाते हैं तो 26 आदमी 17 दिन का कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूले की मदद से ये कर लेना है भाई यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए जितने आदमी हैं वो यहाँ पे, ये कितने भाई 20 आदमी हैं, 10 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं भाई, 7,180 रुपये, ठीक है, बराबर। अब वो कह रहा है 26 आदमी 17 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, यानी W2 मान लीजिए इसको, ये W1 अपना दे रखा था, ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से देखिए आप इस W का मान निकालेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है भाई। यहाँ से तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है मेरे भाई। यहाँ से देखिए आप जब W2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये W ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और 10 की 20 से गुणा 200 इसके बटे में आएगा और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 गुणा में 27 और 17 और ये आ जाएगा 7,180 और नीचे जो है अपॉन में इसके क्या आएगा भाई 200, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया भाई, नीचे बचा 20 और इधर देखिए आपका 2 से काटेंगे 13 बार में, देखिए ये आया हमारे पास 2 से, यहाँ 2 से काट लीजिए 10 बचा है ना सीधे, तो 2 से काटोगे यहाँ पे आएगा 13, 2 ही कम 2 2 3 6, ठीक है। नीचे कितना बचा 10। अब इन सब की जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप मेरे भाई और काटोगे उसके बाद कितना आएगा भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 1,58,678 रुपये निकल के आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये लोग ये कितना रुपये कमाएंगे भाई यहाँ से, 1,58,678 रुपये। ये ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई पहला वाला जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ से, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे भाई यहाँ से 31 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितनी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे भाई यहाँ से कोई समबाहु त्रिभुज है इस तरह का, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उससे समबाहु त्रिभुज कहते हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आपसे इस सवाल में कहा गया भाई आंतरिक कोण कितना होता है, यानी आपको पता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण कितने का पड़ा भाई 60, तभी तो 3 कोण भैया 180 के हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। 60 60 120 नहीं 180, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितने का पड़ा मेरे भाई, ये पूछा है आपसे, तो 60 डिग्री का बड़ा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा 32 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है भाई 7 बटे में एक्स बटे में 7 एंड 56 बटे में 40, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप निकाल लीजिए भाई, देखिए आपके पास कितना है एक्स वाई 7 56 वाई 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स का मान निकालेंगे 7 ऊपर गुणा में जाएगा, तो आपका जो इधर से आएगा वो कितना आएगा, एक्स बराबर 56 गुणा में 10 10 और 7, देखिए यहाँ से थोड़ा सा भाई यहाँ पे 7 आ जाएगा जी और नीचे 40 चल ही रहा है, 40 को लिख सकता हूँ 10 गुणा में 4, क्योंकि गुणा कर पाओगे तो आ जाएगा। तो 4 से ये 56 कट रहा है, 4 एकम 4 4 चौक 16 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना आएगा भाई 98 और नीचे कितना भाई 10 है। तब नीचे एक जीरो तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 9.8 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से। तो 9.8 कहाँ पे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,000 है, यदि अगले वर्ष में जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। 25% वृद्धि के बाद तो जो वृद्धि होगी भाई 1700 पे ही होगी, 17,000 पे ही होगी, ठीक है। तो देखिए आप भाई मान लीजिए 100 जो मेरा 100% का मान है मेरा भाई वो कितना दे रखा है
जो वर्तमान जनसंख्या मैंने 100% मान ली है, ठीक है। तो कितनी है भाई, 17,000 है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, 17,000 है। अब मुझे पता है 25% की वृद्धि होगी तो 100 पे 25 बढ़ेगा भाई, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 125% का मान निकालूंगा जब मैं, तो अब 25% बढ़ाएंगे 100 पे तो 125 होगा, और ये गुणा में 100 इधर है ही, और इधर भी क्या करेंगे 125, 17,000 की गुणा इधर गुणा 125 से मेरे भाई करवाएंगे, और 125 का मान निकालेंगे तो 100 इसके बटे में जाएगा, तो कुल मिला क्या आएगा मेरा 17,000 बटे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, और 125 की गुणा जब आप करवाओगे तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ से पहला वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। गुणा करवाओगे आप तो आप लोग यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। सीधे सीधे क्या करना था आपको भाई, यहाँ पे 17,000 था, ठीक है। इसकी गुणा करवानी थी 125, 125% निकाल दीजिए और टेम 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका जो है 170 गुणा में 125 आप करोगे तो 17 पंजे 85 के 5 हासिल लगा आपका 8, ठीक है। और 17 दूनी 34, 34 और 8 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 34 और 8 42 के 2 हासिल कितना लगेगा भाई 4, और 17 एकम 17, ठीक है। 17 एकम 17 और 4, 17 4 21, ठीक है 21। और ये देखिए यहाँ पे ये जीरो है, इधर जीरो लगा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो देख लीजिए कहाँ पे है इस तरह का 21,250, 21,250 कहाँ पे दिख रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 34 नंबर प्रश्न आपसे। इसमें कहा गया है 48 को एक सरलीकरण भिन्न के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो 48% है, ठीक है भाई। तो 48 को क्या लिखूंगा भाई मैं, यहाँ पे 48 लिखूंगा और बटे में 100% में। अब यहाँ से मुझे ये पता है कि भाई किससे कट रहा है ये, मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो 2 से काटूंगा मैं, तो 2 नहीं 18 को सरलीकृत भिन्न के रूप में लिखिए भाई, 48 बटे 48 है ना, ये 48। तो आप उससे 4 से देखिए कट रहा है ऊपर, तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ऐसे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 12 बटे में 25, 12 बटे में 25 कहाँ पे है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया है 206, 205, 90 और 315 का औसत बताना क्या होगा, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्या को काउंट मतलब ऐड कर देंगे, और जितनी संख्या है उससे भाग लगा देंगे, तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो सभी संख्या को ऐड करोगे आप भाई, देखिए यहाँ से 205 और 300 कितना हो गया भाई, 300 200 500, 520 हो गया, ठीक है। 520 और ये 90, 90 जोड़ोगे 520 में कितना आ जाएगा 600, 610 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। 610 आ गया। अब 610 में 200 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया भाई 810 और 6 816, ठीक है। कितना है मेरा भाई 816 यहाँ से, ठीक है। और कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। तो 204 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ से बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 36 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है भाई 21 4 28 42 का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है मेरे भाई यहाँ से, लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम निकालने के लिए भाई सबसे जो कॉमन अभाज्य फैक्टर से कर लेते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे वही इसका एलसीएम हो जाता है, उसकी सारी गुणा करवा के, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई एक ही पहाड़े में कौन सा आ रहा है, देखिए हम लोग ये सारी जो है उस पहाड़े में आना चाहिए। देखिए 21 चौक 84, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए 21 के 4 बार में एक ही फैक्टर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 के ये भी कट रहा है, 28 कम 28, 28 दूनी 66, 28 के 84 ये भी हो रहा है, 42 दूनी 84, यानी कि ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला ही वाला, ठीक है। देखिए जो कट रहा है, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारी जो संख्याएं हैं वो इसको काटेंगी मेरे भाई। एलसीएम का मतलब ये होता है, एलसीएम का मतलब मेरे भाई यह होता है कि वो सारी संख्याएं जितनी हैं, ठीक है, ये सारी संख्याएं जितनी हैं, ये सारी संख्या उस संख्या को डिवाइड करेंगी, काट काट देंगी, ठीक है। बाकी आप देखोगे देखिए 42 जो है ना, 42 से कट रहा है, लेकिन 28 से नहीं कट रहा है। 28 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 72 28 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, ठीक है। और 96 भैया नहीं आ रहा है, 42 आ ही नहीं रहा है भाई। केवल एक ही ऑप्शन है जो है हमारे भाई, ए वाला जो है, इसमें सारी संख्या कट रही है, ठीक है। तो ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है सबसे, सिंप्लीफिकेशन का। कहा गया भाई 12 × 18 - 12, ठीक है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, आप 12 कॉमन करेंगे तो 18 - 1 बचेगा। यहाँ से 18 में से 1 घटाएंगे तो 12 और ये 17, तो 17 12 ही गुणा कर लेंगे। 17 दूनी 34 के 4, हाथ से लगा 3, 17 एकम 17 और 3 21, ठीक है। क्या कह रहा हूँ यार मैं, 12 और ये 17 हो गया, ठीक है। यहाँ से गलत कर दिया क्या, 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 12 और यहाँ बचेगा 17। 17 दूनी 34 के 4, ठीक है। 4 हाथ से लगा 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20 होता है मेरे भाई। यहाँ से 204 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैंने थोड़ा जोड़ना गलत कर दिया उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। बी की आयु अगर 18 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी मेरे भाई, यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये पता है भाई इनका अनुपात जो है इतना है, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से ए का अनुपात कितना है भाई, 5। भाई ए का मेरे दोस्त कितना है यहाँ पे, 5 है। हमें निकालना है 5 का, और जो है 18 वर्ष इसकी आयु है, ठीक है। सीधे सीधे देखिए, जिसकी निकालनी हो उससे गुणा करवा के जो आयु दे रखी होगी जिसकी, ठीक है। ए की आयु पूछी है तो ए वाले को ऊपर रखेंगे, ए वाले अनुपात को, ठीक है। और जिसकी नहीं पूछी है उसको नीचे रखेंगे। जिसकी आयु दे रखी है उसको ऊपर रख के, जिसकी आयु ऊपर है उसको रख के डिवाइड कर देंगे। 2 × 9 = 18 और 9 × 5 = 45, ठीक है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो है मेरा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपसे कहा गया 39 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया भाई एक जो है ना, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी एक लंबाई इतनी है, तो आयत की परिमाप बताइए क्या हो। तो मेरे भाई यहाँ से आयत को देख लीजिए थोड़ा, इस तरह का कुछ आयत होता है आपका। इसका जो एरिया है मेरे भाई वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। एल गुणा में बी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपका जो है मेरा भाई एक जो इसका परिमाप, वो एक परिमाप जो होता है मेरा भाई 2x + 2y, यानी 2 गुणा में x + y, ये होता है, ठीक है। ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। अब मेरे पास एक्स और वाई क्या है मेरे भाई, एक्स वाई ये लंबाई और चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालूंगा, एरिया से निकाल लूँगा। मुझे पता है एरिया होता है एल गुणा में बी, और एरिया दे कितना रखा है भाई, 35 यहाँ से दे रखा है, ठीक है। 35 देखा है। अब उसने कहा है भाई लंबाई यानी एल 37 7 है मेरे पास, तो बी की भी निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 7 रखेंगे इसकी जगह पे, तो बी का मान कितना आ जाएगा भाई, 7 × 5 = 35, यानी 5 निकल के आ जाएगा भाई। यहाँ 7 डिवाइड में जाएगा ना इसके, बी का मान निकालूंगा 7 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 7 × 5 = 35 मेरे भाई। यहाँ से 7 × 5 = 35, यानी 5 निकल के आएगा बी। तो जब मेरे पास हमें पता है बी कितना आ गया मेरे पास, बी है मेरे पास 5 और एल है मेरे पास 7, ठीक है। तो 7 × 5 = 12 और दूनी 24, ठीक है। देखिए यहाँ पे रखेंगे, ये परिमाप पूछा है ना, परिमाप का फॉर्मूला होता है x + y 2 गुणा होता है, 2 गुणा में x + y। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5 है, और b की वैल्यू 7, और 5 12, और 12 की 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। करेक्ट उत्तर जो है बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 40 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है भाई राम के पास 60 चॉकलेट थी, यदि उसने 20% खा ली तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची मेरे भाई। यहाँ से मेरे पास कितनी थी भाई, दो तरीके से बंद कर सकते हैं इसका। पहला तरीका ये है कि मेरे भाई यहाँ पे 60 चॉकलेट थी, ठीक है। अगर मैं 20% खा लूँगा तो 80% मेरे पास बचेंगे, तो सीधे सीधे 80% का मतलब 80/100। भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 8 छंग 48, 48 मेरे भाई करेक्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है मेरे पास भाई, 60 चॉकलेट थी, इसमें से मैं अगर 20% खा लूँगा मेरे भाई यहाँ से, तो 20% का मतलब 20/100 आ जाएगा। भाई एक जीरो से एक जीरो ये, और एज वाली जीरो से ये वाला जीरो, 6 दूनी 12, तो 12 चॉकलेट मैंने खा ली। 60 चॉकलेट थी, 12 खा ली, तो कितनी बची भाई, 48, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं मेरे भाई, ये वन तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो आप कोई सा बढ़िया लगता है उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से आपसे कहा है 41 नंबर प्रश्न में 81/3 एंड गुणा 27/3। मेरे पास है ये 3 3 9 होता है, और 9 3 कितना होता है 27, ठीक है। ये 3 की गुणा 3 से 9, और 9 से कब काटोगे तो 27 को 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो 81 की गुणा 3 से करवा दीजिए सीधे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो कुल मिलाकर 243 आ जाएगा। 243 मेरे भाई कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है।
कौन सा है मेरे भाई यहाँ से? डी वाला, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे पास 42 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ से कितना हो जाएगा आपको पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न मेरे पास रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा जो, वो कौन सा रहेगा भाई यहाँ पे? भैया अब देखिए आपके जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो इसमें दे रखे हैं। आइए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से, मेरे दोस्त, इसमें आपसे कहा गया भाई एक तस्वीर की ओर एक महिला की ओर, भाई एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको। भाई कोई तस्वीर है, ये यहाँ पर क्या है, कोई तस्वीर है मेरे भाई यहाँ से, ये तस्वीर है कोई, ठीक है। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, भाई ये तो महिला है भाई। ये कौन है? ये तो भैया महिला है। ये कौन है भाई? महिला है, ठीक है, जो तस्वीर में है। और पुरुष इसको बोल रहा है भाई, पुरुष, ये कोई पुरुष है भाई, ठीक है। इसकी ओर इशारा करते हुए पुरुष बोल रहा है, ठीक है। कहा, एक पुरुष ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, ठीक है। तो जो पुरुष बोल रहा है कि जो वो तस्वीर वाली महिला है ना, वो एकमात्र मेरे बेटे की भांजी है, ठीक है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो जो वो भाई भांजी है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? वो इसका नाना होगा। कौन होगा भाई? नाना होगा, या दादा हो सकता है, या पोती हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो नाना देखिए यहाँ पे, ये तो होगा नहीं इसका। फिर से समझिएगा इसको थोड़ा सा। इसमें आपसे कहा गया मेरे भाई, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, बेटे की भांजी है, ठीक है। तो बेटे की भांजी का मतलब क्या है मेरे भाई? उस पुरुष की लड़की की क्या होगी मेरे भाई? पुरुष की लड़की होगी वो, भांजी है। तो वो व्यक्ति क्या लगेगा भाई? नाना लगेगा, ठीक है। तो जो जो तस्वीर वाली महिला है भाई, वो उस पुरुष की क्या है भाई? बेटी, ठीक है। पुरुष ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, बेटे की, ठीक है। तो बेटे की भांजी का मतलब क्या है मेरे भाई? वो लड़के की बहन लगेगी। तो व्यक्ति जो उसकी भांजी होगी वो उसके नाना, उससे नाना कहेगी ना व्यक्ति से, ठीक है। तो ऑप्शन जो है मेरे भाई यहाँ से सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग आराम से, रैंडमली बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया भाई, इसको ये लिखा जाता है, इसको अगर ये लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो डी ई एफ, यानी +2 हो गया। उसके बाद सी, भाई ई और सी सी, सी ए बी सी डी ई, यानी +2 -2 इस हिसाब से कुछ चल रहा है, ठीक है। +2 -2 +2 -2 इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो आप करेंगे भाई, यहाँ पे करिए, देखिए एम में अगर आप जो एम जो है ना, MNO, पहले ओ आएगा, ठीक है। तो ओ इसमें तो है नहीं, ये कट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओ आया है तो एम आना चाहिए, तो एम देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, पी भी सेम है, पी भी चेक मत कीजिए, -2 वाला, ठीक है। पहले +2 किया, फिर -2, फिर +2, अब -2 करेंगे आप। तो यहाँ पर -2 जब करेंगे, यहाँ पे MN, ए का -2 करेंगे तो कितना आएगा भाई? वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई आ जाएगा। और तो जो है इस हिसाब से कौन सा बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ से +2 -2 चल रहा है सीधे, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई कौन सा चला जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो है डी वाला चला जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो सारे सेम हैं, देखिए ये देखिए, ये OMP OMP OMP, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बाई नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। अगला है, इन दोनों में देखिए बाई सेम है, टी। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें RST, यहाँ पे जब दो आर में दो जोड़ोगे तो टी आएगा, तो टी इसमें तो है नहीं मेरे भाई, यहाँ पे टी, इसमें टी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। केवल केवल -2 +2 -2 इस तरह से करना, आ जाएगा आंसर। अगला है 45 नंबर का क्वेश्चन। आपसे मेरे दोस्त इसमें कहा गया है भाई, प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है घटाना और घटाने का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। ये बताना तो सही संबंध इसमें क्या है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो इसको जो है मेरे भाई यहाँ पे संक्रियाएं लगा के देखनी, चेक करनी पड़ेंगी आपको कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है, ठीक है। सब कुछ चेक करेंगे आप लोग, तो कौन सा बैठेगा भाई, इसको चेक कर लीजिएगा आप यार, थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, वरना मैं आपको करा देता इसको, ठीक है। ये वाला हो जाएगा जब आप बदलेंगे इसको भाई, इसको घटाएंगे, गुणा की जगह पे क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट एक बार सॉल्व कर देता हूँ, जो उसका उत्तर सही उत्तर 21
देखिए गुणा का अर्थ इसमें बता रखा है, देखिए गुणा का अर्थ क्या है भाई, भाग है। तो 21 है, उसको भाग करेंगे 21 को, 21 है मेरे भाई, यहाँ से क्या कर दिया ये, देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप लोग सीधे, ये जो है ना 21 है, ठीक है। जब इसने गुणा का मतलब भाग किया तो हम इसको बटे में लेके आएंगे 7 को, ठीक है। अब हमसे कह रहा है भाग, अब भाग देखिए भाग का अर्थ है घटाना, तो इसको घटा के लगा देंगे और लिख देंगे 7, 7, ठीक है। अब हमसे कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसको करेंगे गुणा यहाँ पे, ठीक है। तो गुणा का मतलब क्या है भाई, 3 है इधर। और माइनस का अर्थ क्या है भाई, घटाने का अर्थ क्या है भाई, घटाने का अर्थ है जोड़ना, अंतिम में जोड़ देंगे कितने, 21। अब देखिए यहाँ से काटोगे 7 तियाँ 21, ठीक है। और 7 तियाँ 21, 21 से 21 कट जाएगा, ये 3 बचेगा केवल, ठीक है। तो 3 इसका जो है हमें दे दिया उत्तर से, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। इसी तरह से सारे चेक करने पड़ेंगे भाई, अभी थोड़ी लिखने का प्रॉब्लम है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है भाई 46 नंबर का, आपसे कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया भाई एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये और इसको ये लिखा गया है। तो उसी कोड में डब्लू का बताइए क्या मतलब, डब्लू का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब डब्लू की जो है मान कितना होगा, उसी हिसाब से इनके हिसाब से हमें चेक करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, देखिए यहाँ पर कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डब्लू कहाँ पे, पहले डब्लू कहीं नहीं है, केवल इसमें डब्लू है, ठीक है। और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है भाई, यहाँ पर के कॉमन है, ओ कॉमन है और एन कॉमन है, 3 अक्षर तो कॉमन है भाई, तो 3 तो इसमें नहीं होंगे। देखिए 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो 4 नहीं हो सकता उत्तर, 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए 6 नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे देखिए 6 तो नहीं है फिलहाल, आगे चेक करते हैं। 3 देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 तो इसमें भी नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो जो कॉमन वाले हैं वो तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 7 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पे डब्लू नहीं है, हाँ डब्लू होता तो उसकी वैल्यू 7 होती, तो डब्लू यहाँ नहीं है तो 7 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा वाला, फिर 6 बचा, 6 देखिए कहीं नहीं है और डब्लू भी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। देखना था ओनली, हमें चेक करके थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन वाले हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए डब्लू अलग है ना, डब्लू तो है नहीं इसमें, जब डब्लू नहीं है मेरे भाई तो इसमें इन दोनों में जो कॉमन वाले होंगे वो तो होंगे नहीं, कि बाकी जो कॉमन है वो तो उत्तर में हमारे आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, आपसे कहा गया है 47 नंबर का, कहा गया छात्रों की एक पंक्ति में जूली का दाएं से 17वां क्रम पर है और बाएं से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला सिंपली याद रखना है मेरे भाई, यहाँ से सिंपल एक फॉर्मूला याद क्या रखेंगे आप लोग, हैं कुल बराबर, क्या मेरे दोस्त, कौन सा कुल बराबर, देखिए कुल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, थोड़ा ये पेन भी काम नहीं कर रहा है मेरे भाई, यहाँ से फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए सीधे फॉर्मूला होता है कुल, कुल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपसे पूछा गया था कुल विद्यार्थी कितने भाई, यहाँ पे 45 हैं, कितने हैं मेरे भाई यहाँ से 45, पेन नहीं चल रहा है ठीक सही है, ठीक सही है। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 45 है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इधर ये 45 है, अब दाएं से 17वां है, तो 17 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, क्योंकि इधर रखेंगे दाएं वाला ये, ठीक है। और -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैलकुलेशन करिए, 45 में 17 घटाइए, पहले देखिए 16, ये +1 जो है भाई इसमें घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, तो 16 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 34, 34 सॉरी कितना बचा भाई यहाँ से 45, 45 में से हम लोग घटाएंगे 16, 30 और 9 29, ठीक है। तो 29 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 29 वाला, ठीक है। 29 कहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, देखिए कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है सूत्र, ये याद रखना है बस। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न आज के, ठीक है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन कम थे, तेरा एक दो दो 2-3 क्वेश्चन कम थे भाई मैथ के, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बढ़िया था, ये हो गया आपका। अब इसकी पीडीएफ जो है मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स बाय जितेंद्र भैया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में लिंक जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।